अजीज़ान मिल्लत, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जमा हैं, बावजूद इसके कि तेज़ मूसलाधार बारिश हो रही है। और मैं आपका मेरे दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से हमारी माँ और बहनों का कि उन्होंने बारिश की परवाह किए बगैर आज आप यहाँ पर बैठे हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका सलाम करता हूँ। मैं हमारे बुज़ुर्गों को भी सलाम करता हूँ कि वो आज इस तेज़ बारिश में यहाँ पर बैठकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे को सुनने आए हैं। मैं नौजवानों का शुक्रिया इसलिए अदा करूँगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महाराष्ट्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों की यहाँ पर मौजूदगी इस बात का पैगाम देती है कि इंशाअल्लाह ताला आज से नहीं बल्कि हमेशा से मजलिस की कोशिश यही रही कि आपकी एक सियासी क़ियादत को बनाया जाए। मगर यहाँ पर इस विधानसभा में आज आप यहाँ पर बैठे हैं तो मुझे यकीन है कि अब आने वाले महाराष्ट्र में हम लोग एक नया इनकलाब लिखेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुझे यकीन है कि हम अपने इत्तेहाद की ताकत की बुनियाद पर हम यहाँ पर तमाम मुखालिफिन के ऊपर एक बिजली उन पर गिरेगी और जब वो ये देखेंगे नज़ारों को कि महाराष्ट्र की जनता ने, महाराष्ट्र की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों ने यह फैसला ले लिया कि अब की बार इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए को यहाँ से जोगेश्वरी से रईस लश्करिया को कामयाब और कामरान करके महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अगर आप और हम तारीख़ इस्लाम का मुताला करेंगे तो तारीख़ इस्लाम हमसे पुकार कर कह रहा है कि हमारा वजूद खुद एक उजाला था, हमारा वजूद खुद एक उजाला था। हमारे वजूद से दुनिया में ज़लज़ले आए और आसमान से मैला पानी तो गिराया जा सका तागूती ताकतों की तरफ से, मगर हमने कभी डर और खौफ के रास्ते को इख्तियार नहीं किया। नौजवानों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारा वजूद खुद एक उजाला है। हमारे वजूद से दुनिया के अंधेरे छट गए। हम ना कभी ज़लज़लों से डरे, ना हम ताकतों के आगे अपने सर को झुकाए। हमारी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने अगर किसी के सामने अपने दिल और सर को झुकाया तो वो अल्लाह की ज़ात है जिसने इस कायनात को बनाया है। मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, नौजवानों, क्या नहीं आ रहा? आवाज़ नहीं आ रही आपको? नहीं, अभी आ रही है? तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार दिल्ली में है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे और अजीत पवार की मिलीजुली सरकार है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि बीजेपी और तमाम सेकुलर पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र के पार्लियामेंट के इलेक्शन में एक मुसलमान एमपी था, 48 लोकसभा की सीटें थी। सब ने मिलकर ये कोशिशें की कि इम्तियाज जलील को दोबारा पार्लियामेंट में हम कदम रखने नहीं देंगे और एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि महाराष्ट्र से कोई भी मुसलमान एमपी बनकर ना जाए दिल्ली को। और जो एक एमपी जीत कर आया था महाराष्ट्र से, उस इम्तियाज जलील को हराने के लिए सब एक होकर एक मुसलमान को हराने के लिए इन्होंने कोशिशें की और इनकी कोशिशों की वजह से इम्तियाज जलील
बहैसियत रुकने पार्लिमान कामयाब होकर नहीं जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि जमहूरियत में अब हमको इस विधानसभा में अपने इत्तेहाद की ताकत पर हमको अपने मंजलिस पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब और कामरान करना है। मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आपको यह याद होगा कि जब कभी भी मंजलिस इलेक्शन लड़ती है, मंजलिस के खिलाफ ये इल्जाम लगा दिया जाता है कि मंजलिस फुला की टीम है, मंजलिस के लड़ने से वोट काटे जाते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं इल्जाम लगाने वालों से, बताओ इम्तियाज जलील को किसने हराया? फिर बताओ इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए किस किसने कोशिशें नहीं की? एक इम्तियाज जलील था जो पूरे महाराष्ट्र के दलितों के, मुसलमानों के, मजलूमों की आवाज भारत की लोकसभा में गूंजती थी, और उस एक आदमी को हराने के लिए इन तमाम लोगों ने, तमाम पार्टीज ने मिलकर एक मुश्तरका मंसूबा बनाकर इम्तियाज जलील को शिकस्त देने के लिए उन्होंने कोशिशें की। और इम्तियाज जलील की नाकामी इम्तियाज जलील की इनफरादी नाकामी नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एमपी नहीं जीता, यह सिर्फ मजलिस का नुकसान नहीं है, बल्कि जो नुकसान महाराष्ट्र के गरीब और मजलूमों का है, महाराष्ट्र के गरीबों का है, महाराष्ट्र के दलित और मुसलमानों का है, जिनकी एक बेबाक आवाज को इन तमाम सियासी पार्टियों ने मिलकर, जो अपने आप को सेक्युलर भी कहते हैं, जो कम्युनल भी हैं, इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आने वाले विधानसभा और असेंबली के इलेक्शन में आप लोग जमहूरी तरीके से एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में करिए। जो ताकतें, जो पार्टी हमको इल्जाम लगाते हैं, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, इम्तियाज जलील को तुमने क्यों हराया? तुमने मिलकर इम्तियाज जलील को हराया। इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, महाराष्ट्र की हमारी मां और बहनें, महाराष्ट्र के मेरे गयूर नौजवान इम्तियाज जलील को जो सबने मिलकर हराया, अब इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर दोबारा इम्तियाज जलील को महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजाएंगे। तुमने इम्तियाज की आवाज को नहीं, तुमने महाराष्ट्र के गरीबों की एक आवाज को पार्लियामेंट पहुंचने से रोका। अब इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र की विधानसभा में इम्तियाज जलील जाएगा। किसी की भी सरकार होगी, इम्तियाज जलील तुम्हारी नींद हराम करके रखेगा इंशाअल्लाह ताला। लोग हमारे मुखालिफिन जो सेक्युलर पार्टी भी है, बीजेपी, शिवसेना भी है, वो बोलते हैं कि मजलिस अगर जुलूस निकालेगी तो दंगा होगा, मजलिस अगर प्रोटेस्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। और हमारे ही घर में बैठे हुए ऐसे लोग हैं जो यही बात कहते हैं कि नहीं नहीं, एहतजाज नहीं करना चाहिए, एहतजाज करने से गड़बड़ हो जाएगी। अरे सुनो, जो हम पर इल्जाम लगाते हैं, हम अपनी जात के लिए एहतजाज नहीं कर रहे थे, हम अपने सियासी फायदे को सामने रखकर एहतजाज नहीं कर रहे थे। अगर हमने एहतजाज किया तो हमारे सामने हमारी आखिरत थी। अगर हमने एहतजाज किया और जो लाखों हजारों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद उस महाराष्ट्र के उस तारीख एहतजाज में शिरकत किए, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए शिरकत किए कि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में मुझे जो कुछ मिला वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और तुफैल में मुझे मिला। जो हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र के कोने कोने से, तो कोई मोटरसाइकिल पर आ रहा था, तो कोई पैदल आ रहा था। लोगों ने पूछा, ये गाड़ियों का काफिला है जिसकी क़ियादत इम्तियाज जलील कर रहा है, तो मोटरसाइकिल पर, साइकिल पर क्यों आए? तो सब ने कहा कि हम अपने रिश्ते गुलामी को मजबूत करने के लिए आए हैं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम अपनी गुलामी को साबित करने के लिए आए हैं। और सब ने कहा कि हमको तुम मारो, हमको पीटो, हमको जो जुल्म करना है करो, मगर याद रखो
मैं उन तमाम लोगों से कह रहा हूं कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसको अल्लाह रहमतुल आलमीन कहकर पुकारा, यानी मर्सी टू द मैनकाइंड, और इस्लाम में आप इस्लाम पे तनकीद करो, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। आप हमारे इश्यूज पर तनकीद करो, कोई बात नहीं, मगर एक बात याद रखो, तुम मुझे मेरी उंगली काटोगे, मैं तकलीफ का इजहार करूंगा। तुम मेरा पैर तोड़ दोगे, मैं तकलीफ से रो पड़ूंगा। तुम मुझे पीटोगे, मैं तकलीफ से रो दूंगा। तुम बुलडोजर से मेरे घर को तोड़ दिए, मैं आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, मगर जब तुम मेरे दिल पर हमला करोगे तो जिस्म की हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएंगे, मगर रसूल की शान में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हमारा दिल है, दिल पर कोई हमला नहीं कर सकता, सर और जिस्म पर हमला बर्दाश्त करेंगे। और बकवास बकते लोग बोल रहे हैं कि साहब वो फुला शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका। मैं आपसे कह रहा हूं कि जिसको अल्लाह ने रहमतुल आलमीन बनाकर भिजाया, अल्लाह ने जिसको मुबश्शिर कहा, बशीर कहा, अरे आसमान पर थूकने से आसमान पर थूक नहीं जाता, थूकने वाले के चेहरे पर थूक गिरता है। और कुरान में बतलाया गया, सुनो, कुरान करीम में बतलाया गया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, एक शख्स था, मुगीरा बिन वलीद उसका नाम था, वलीद बिन मुगीरा उसका नाम था, वो भी गुस्ताखी करता था। तो कुरान करीम ऐलान कर रहा है कि जो नबी की शान में बकवास बकेगा वो वलदुल हराम है, वो वलदुल हराम है। इसीलिए ये लोग अपनी गंदी जबान से गंदी बकवास को बोलते हैं। अरे तुम बोल रहे हो तो याद रखो, कानून तो सबके लिए है ना। आप जब बोल चुके तो क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को यह जेब देता है कि एकनाथ शिंदे उसका साथ दे? क्यों एकनाथ शिंदे उसका साथ दे रहे हैं? कानून अगर है तो उसको गिरफ्तार करो। हम क्या पूछ रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे कि आसमान से तारे तोड़कर ला कर दो, हम ये नहीं कह रहे कि चांद से मट्ठी ला कर दो, हम ये कह रहे हैं कि कानून को इस्तेमाल करो और उसको जेल को भी जाओ। मगर आज आप देख रहे हैं कि कोई इस पर, जितने सेकुलर पार्टीज हैं सब खामोश सन्नाटा है, गूंगे बनकर बैठे हुए हैं, कोई नहीं बोल रहा इसके ऊपर। जब इम्तियाज जलील ने ऐलान किया कि जुलूस निकाला जाएगा, एहतजाज होगा, तो हमने हर पार्टी के जिम्मेदारों को जिले सतह पर खत लिखकर भिजाया कि आओ इस एहतजाज में, ये मंजलिस का एहतजाज नहीं है, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत के लिए हम निकल रहे हैं। ये नामूसे रिसालत का मसला है, इसमें तुम्हारे मेरे सियासी इख्तलाफात, हम इसको बाजू रखते हैं थोड़े देर के लिए। मगर कोई सेकुलर पार्टी का आदमी नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? हमने कांग्रेस को लेटर भिजाया, राष्ट्रवादी को लेटर भिजाया, समाजवादी को भिजाया, जितने ये सब लोग हैं सबको खत भिजाया इम्तियाज जलील ने कि आओ तुम क़यादत करो, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे चलेगा। मगर कोई नहीं आए और सबको एक फिक्र लाहक थी कि औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को पुलिस निकलने नहीं देगी, निकलेगा तो पुलिस अरेस्ट कर लेगी, या अगर जाएगा तो रोड पर गड़बड़ हो जाएगी। याद रखो महाराष्ट्र के मुसलमानों, जब तक तुम एहतजाज नहीं करोगे हम अपने मसाइल को हल नहीं करवाएंगे। तुमने एक कोशिश की, तुमने लाखों की तादाद में निकला और आज महाराष्ट्र की हुकूमत परेशान है।
बीजेपी के 5 एमएलए मुख्यमंत्री को खत लिखकर कह रहे कि जिसने प्रॉफेट मोहम्मद की शान में गुस्ताखी की, अनाप शनाप बकने की कोशिश की, उसको गिरफ्तार किया जाए। एकनाथ शिंदे को मालूम हो गया कि ये आज का मुस्लिम नौजवान, ये आज की हमारी मां और बहनें अब तुमसे डरने वाले नहीं हैं। जब मराठा रिजर्वेशन के लिए मराठा लोग रोड पर निकल सकते हैं और चक्का जाम कर सकते हैं, जब बैकवर्ड क्लास के लोग अपने मुतालेबात के लिए रोड पर निकलकर मुंबई को बंद करा सकते हैं, जब दलित लोग अपने मनवाने के लिए हुकूक को एहतजाज कर सकते हैं, जब महाराष्ट्र का किसान हजारों मील चलकर मुंबई आ सकता है, तो क्या एक मुसलमान अपने नबी की अजमत के लिए रोड पर नहीं निकल सकता? हम निकल सकते हैं और निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं मुबारकबाद देता हूं आप तमाम को कि आपने एहतजाज किया, पुरअमन एहतजाज किया। मैं मुबारकबाद देता हूं इम्तियाज जलील की हिकमत अमली को कि थाने के पास इम्तियाज जलील ने कमिश्नर और कलेक्टर को बुलाया और अब हमारी मांग का लेटर उनको दिया और इम्तियाज जलील ने कह दिया कि हम मुंबई में एंटर नहीं होंगे। और उस पुरअमन तरीके से वो तमाम लोग अपने घरों को वापिस हो गए। अब सुनो एकनाथ शिंदे और फडणवीस, हम मुंबई में एंटर नहीं हुए, अब मुंबई के अंदर इंशाअल्लाह एहतजाज शुरू होने वाला है। अब मुंबई के अंदर पुरअमन एहतजाज शुरू होगा। आपको परमिशन दो या ना दो, हम एक दिन जाकर आजाद मैदान में बैठ जाएंगे और मुझे यकीन है कि आपका साथ मिलेगा। जब ये बारिश तुमको यहां आने से नहीं रोक सकी, तो रसूल अल्लाह के गुलाम अपने नबी की शान के लिए, अजमत रसूल के लिए हम क्या जाकर नहीं बैठ सकते? एकनाथ शिंदे, फडणवीस, तो हुकूमत से हम कह रहे हैं, एकनाथ शिंदे, फडणवीस, अजीत पवार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सुनो हमारी इस बात को, अब शेर जाग चुका है। अब शेर जाग चुका है। हमारी मां और बहनों ने अपने बेटों से कह दिया, बेटा उठ, कल हशर के मैदान में हमको शिफात दिलाने वाले के लिए हमको खड़े होना है। तो मैं सलाम करता हूं तुम्हारे जज्बे को, मैं सलाम करता हूं। और याद रखो, हम बताना चाह रहे हैं, लोग हमसे हमारे, देखो बारिश भी रुक गई माशाअल्लाह, इस वास्ते बारिश से डरना नहीं। बारिश हो रही थी, अपन निकल के बरसा, अल्लाह की रहमत बरस रही है, कोई बात नहीं। एक बात हमारे हिंदू भाइयों को बताना चाहते हैं, हमको दीन कैसे मिला, हम क्यों मुसलमान हुए, हम क्यों नमाज पढ़ते हैं, हम क्यों रोजा रखते हैं, हम क्यों मस्जिदों को बनाते हैं, हम क्यों गरीबों को खाना खिलाते हैं, हम क्यों यतीमों की मदद करते हैं, हम क्यों बेवाओं की मदद करते हैं? इसलिए कि हमारे रसूल ने हमको सिखाया, इसलिए कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया। अगर वो हमको नहीं सिखाते तो हम कुछ नहीं करते। उन्होंने बताया करो, हम बोले करेंगे। तो ये बात आपको समझना है। और अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है सूरह अल हुजरात में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को, अल्लाह बोल रहा कुरान में कि ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज को नबी की आवाज के आगे बुलंद मत करो, वरना तुम्हारे अमाल हब्त कर लिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे। एक सहाबी रसूल थे, उनका नाम साबित बिन खैस रदियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने सुना तो रोते हुए बारगाह नबूवत से चले गए, कई दिन तक नहीं आए। सहाबा इकराम को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और भेजकर पूछा, कहां है साबित बिन कैस?
बुला कर लेकर आओ। तो साबित बिन कैस से सहाबा किराम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो साबित बिन कैस ने कहा, मैं ऊंची आवाज में बात करता हूं, मेरे अमाल खत्म हो गए, मैं जहन्नमी हो गया, मैं जहन्नमी हो गया। जाके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले कि आका साबित बिन कैस ये कह रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, वो जन्नती है, वो जन्नती है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे दोस्तों सुनो मेरी बात को। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह मदीने में है, हदीस बोल रहे, हदीस को बयान कर रहे। लोग उस महफिल में देख रहे हैं कि इमाम मालिक का चेहरे का रंग बदल रहा है, तकलीफ नुमाया है। और जब आप हदीस बयान कर चुके, उठकर आपने कपड़े को झटका तो एक बिच्छू निकला। लोगों ने पूछा, इमाम मालिक आप क्यों नहीं उठ गए? तो इमाम मालिक ने कहा कि मैं रहमतुल आलमीन की हदीस को बयान कर रहा था, उसके अदब को मलूज रखकर इस डसने वाले की डस को बर्दाश्त कर रहा था बिच्छू की, क्योंकि अदब मेरे सामने था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो मेरे नौजवानों, तुमको ड्रग्स को छोड़ना पड़ेगा, तुमको जहज की लानत को खत्म करना पड़ेगा, तुमको एक मोमिन बनना पड़ेगा। तुमने अपने गुलामी के रिश्ते को मजबूत कर दिया, तुमने दुनिया को बता दिया कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। तुमने पूरे हिंदुस्तान के 19 करोड़ मुसलमानों के सर को फख्र से ऊंचा कर दिया कि महाराष्ट्र में ऐसे फर्जंदाने तौहीद हैं जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया, हजारों लाखों की तादाद में निकले। अब हुकूमत भी परेशान, अब शिंदे परेशान, फडणवीस परेशान, अब ये सेकुलर पार्टी भी परेशान। ये क्या हो गया? बोलो, क्यों नहीं बोलते तुम लोग? क्या तुम्हारी जबानों को कौन सा ऐसा ताला लग चुका है, तुम इस मसले पर नहीं बोलना चाहते? दूसरी बात, आज हम मीडिया से बात कर रहा था। बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं हो रहे ना? चलिए, तो आज हम मीडिया से बात कर रहे थे। ओके, ग्लूकोज मिल गया मेरे को। हम मीडिया से बात कर रहे थे, ये मीडिया के लोग भी थे। तो मीडिया के लोगों ने, अरे नहीं ऊपर नहीं, अभी यही, अब जमीन पे आ गया शेर, अब कोई जरूरत नहीं है। तो सुनो आप, हमारे, सुन लीजिए, थोड़ा टाइम है। हमारे मीडिया के दोस्त हमसे पूछे, ये बदलापुर का जो वाकया हुआ जिसमें एक शख्स ने, शैतान ने मासूम बच्चों का इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। उन्होंने कहा कि एक पोस्टर लगा दिया गया है जिसमें फडणवीस की फोटो है, बीजेपी के मोदी की, अमित शाह की फोटो है, जिसमें पोस्टर में लिखा गया कि बदलापुर का बदला ले लिया गया है। बताओ असदुद्दीन ओवैसी, तुम्हारी राय क्या है? मैंने कहा कि जमहूरियत में भारत एक लोकतंत्र है, यहां पर बाबा साहब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और संविधान में रूल ऑफ लॉ है। नहीं, आवाज सुनो। अब फिर बारिश हुई तो क्या करेंगे? रुको, अभी मेरे भाई मेरी एक बात, मेरे एक सवाल का जवाब दो। सुनो मेरी बात, आप सिर्फ मुझे देखने आए हैं ना? अगर कल मेरी आंख बंद हो गई तो तुम क्या मजलिस को छोड़ दोगे? तो मजलिस बड़ी है, ओवैसी बड़ा नहीं है, याद रखो। तुमको नेता बनना है, तुमको असदुद्दीन ओवैसी का बाजू बनना है। नौजवानों, तुम मेरा बाजू बनोगे? नौजवानों, तुम साथ दोगे मेरा? बस अब सुनो मेरी बात को। तो बदलापुर का बदला ले लिए,
वो पोस्टर पे लिखा, हमने कहा कि अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान, ये बैठो जी, अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान रूल ऑफ लॉ की बात करता है। अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान बाबा साहब का बताता है कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है। तो मीडिया ने कहा नहीं वो बदला ले लिए। मैंने कहा हम बदला नहीं लेते, हम इंसाफ करते हैं जालिम को सजा देकर। बदला माफिया के लोग और गुंडे और कातिल लेते हैं। माफिया, गुंडों और कातिल में और सत्ता में बैठे हुए हुक्मरानों में फर्क होता है। जो चीफ मिनिस्टर होता है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होता है, वो बदले की भावना से काम नहीं करता, उसको इंसाफ को सामने रखकर काम करना पड़ेगा। मीडिया नहीं समझी। मैं आपको याद दिला रहा हूं, पाकिस्तान से टेररिस्ट आए थे, मुंबई में आए थे, वीटी स्टेशन पर मासूम भारत के लोगों के से खून की होली खेली, बड़े बड़े होटलों में जाकर लोगों का कत्लेआम किया उन टेररिस्ट में। उसमें एक टेररिस्ट था जिसका नाम अजमल कसब था। उस कसब को पकड़ने में हमारा एक बहादुर हिंदू भाई पुलिस वाला शहीद हो गया। हुआ, हम कसब को पकड़े, जेल में डाले, कोर्ट में केस चलाए, कोर्ट ने फांसी की सजा दी, हमने फांसी दी। जब मर गया, जब वो जालिम मर गया, तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा हम मुंबई की मुबारक जमीन पर एक दहशतगर्द को दफन होने नहीं देंगे। कहा था तो कसब को कहां गाड़ना पड़ा? जेल में। जब कसब को हम कोर्ट से सजा दे सकते हैं तो बदलापुर के शैतान को क्यों नहीं सजा दिए तुम कोर्ट से? बताओ बताओ, मेरा सवाल ये। मगर नहीं, गोली मारेंगे। अरे याद रखो, तुम आज गोली चला रहे हो, कल किसी और पर भी गोली चलेगी। हमारे बुजुर्गों को याद होगा, नौजवानों को याद नहीं होगा। ख्वाजा यूनुस किसको याद है? ख्वाजा यूनुस किसी को याद नहीं है। तुमको याद है। उसकी मां आज भी, उसके रिश्तेदार आज भी पुकार पुकार कर कहते हैं अगर मेरा बेटा जिंदा है तो ला लो, अगर मर गया तो उसकी खबर बता दो। ख्वाजा यूनुस गायब। तो याद रखो, तुम गोली से अगर बदला लोगे तो बदले की भावना से देश नहीं चलेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। भारत सुपर पावर बनेगा तो इंसाफ से बनेगा। तो अगर ये सरकार ये पोस्टर लगाकर ये कह रही है कि हम बदलापुर का बदला ले लिए, अरे ये माफिया, ये गुंडे जो भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करते। आप मुख्यमंत्री हैं, देवेंद्र फडणवीस भारत के प्रधानमंत्री का ख्वाब भी देखते हैं। फडणवीस कहते हैं मैं एक दिन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। कोई बुरी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। ख्वाब देखना कोई हराम चीज नहीं है, मगर जब आप ख्वाब देख रहे हैं तो इंसाफ का बारे में सोचो। हम तो ये चाहते थे कि बदलापुर के लोगों को कोर्ट सजा देती, उस जालिम को। वो जेल में सड़ता, अपनी मौत के लिए पुकारता और तब जाकर उसको मौत अपने आगोश में ले लेती। मगर आपने उसको आसान रास्ता दे दिया। ये इंसाफ है या नहीं है, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। तीसरी बात, नरेंद्र मोदी का दिल नहीं भरा मुसलमानों को तंग करने से। मोदी ने अपने बुलडोजरों से मुसलमानों के घरों को तोड़वा दिया। जिस तरह आज हम पानी में खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए सोचो, तसव्वुर करो कि तुम्हारा एक 20,000 स्क्वायर फुट का घर है। मध्य प्रदेश में छतरपुर में हाजी शहजाद अली ने 20,000 स्क्वायर फुट का घर बनाया। घर में सामान मुंतकिल हो रहा है कि आज नहीं तो कल घर में चले जाऊंगा। ये जो जालिम जिसने महाराष्ट्र में हमारे नबी रसूल की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, छतरपुर की जनता ने एहतजाज किया, वायलेंस हो गया,
हाजी शहजाद को कलेक्टर ने कहा रुकाओ, जनता नहीं सुनी। तो क्या हुआ बाद में? हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को मोदी के बुलडोजरों ने तोड़ दिया। आज हाजी शहजाद अली के घर वाले, आज हम जलसा सुनने के लिए बारिश में भीग रहे हैं, वो 1 महीने से धूप में आसमान के नीचे खड़े हैं। बच्चे हैं, बेटे हैं, बारिश के नीचे खड़े हैं। अरे कितने घरों को तुमने तोड़ दिया। याद रखो मोदी, जुल्म जब होता है तो एक दिन जुल्म का खात्मा होगा, जुल्म का खात्मा होगा और अल्लाह इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं सलाम करता हूं हाजी शहजाद अली के जज्बे को। हाजी शहजाद अली ने वीडियो निकाल कर कहा कि मैंने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिसने बकवास बकी थी उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हम प्रोटेस्ट किए। अगर मेरे रसूल के लिए एक घर को कुर्बान करना है तो मैं इसे 2 घर को अपने हबीब अल्लाह पर कुर्बान करता हूं। मगर याद रखो हम बारिश में खड़े हैं, भीग रहे हैं, बच्चे हैं, माए हैं। मैं तुम्हारे से एक अपील कर रहा हूं, तुम यहां बैठे बैठे अपने दिल से दुआ करो, अपने दिल में दुआ करो कि अल्लाह, जो ये जालिम लोग हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं कि हम तेरा कलमा पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह हमको सिर्फ इस बात की सजा दे रहे हैं कि हम तेरी तौहीद का इकरार करने वाले हैं, या अल्लाह हमको इसलिए मारा जा रहा है कि हम तेरे हबीब को खातमुन नबीन मानते हैं। परवरदिगार, जो हम पर गुजर रही है हम उसको तेरे हवाले करते हैं, तू इंसाफ कर। और मुझे यकीन है कि जो गरीब और मसलूम है, चाहे हिंदू, मुसलमान, दलित, आदिवासी हो, जो हुक्मरान जुल्म करेगा अल्लाह देख लेगा उन लोगों को। अरे तुम हमको कमजोर समझकर दबा रहे हो। तारीख गवाह है कि जिन ताकतों ने कमजोरों को दबाया था, तारीख ने देख लिया कि अल्लाह ने उन कमजोरों के सरों पर ताज को रखा। जिन जालिमों ने भूखे प्यासों को मारा और पीटा, अल्लाह ने उनके सरों पर तख्त व ताज की जिम्मेदारी आयद कर दी। जो भूखे थे, 12-12 दिन के भूखे थे, अल्लाह ने उनको इतनी दौलत दी कि लोग उनका सदका लेने के लिए लोग कम पड़ गए, इतनी दौलत अल्लाह ने उनको अता की। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अल्लाह पर तवक्कल करो, उम्मीद अल्लाह से रखो और इंशाअल्लाह ताला जालिम के जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह ताला। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत की पार्लियामेंट में मुसलमानों को कम कर दिए। क्या आपने पार्लियामेंट इलेक्शन में नहीं सुना कि मोदी ने कहा था कि भारत की मुस्लिम माएं ज्यादा बच्चों को पैदा करती है? मोदी जी, आपकी मां को 6 बच्चे थे। अमित शाह, आपके 7 या 9 बहनें हैं। ये सब भूल गए और हमारी माओं पर नजरें लगाकर बैठे हैं कि बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं। मोदी जी, आपको कैसे मालूम बच्चों के बारे में, हमको बताओ। Asking a question with all the due respect to the Prime Minister, मीडिया वाले दिल पर मत लो, गुर्दे पर लो। रात में नींद आएगी नहीं आएगी नहीं मालूम। हमारे डैडी को बोल दिए, हमारे माई बाप को बोल दिए, हमारे डियर को बोल दिए। बोलते हमारे मुंह में भी जबान है। और मोदी जी क्या बोले भाषण में? किसी हमारे हिंदू बहन के गले से मंगलसूत्र निकाल कर देंगे। या हमारी मां और बहनें बैठी है, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या आप पसंद करेंगे कि किसी हिंदू बहन का मंगलसूत्र आपको छीन कर दिया जाए? अरे तुमसे नहीं, इनसे पूछ रहा हूं।
हर चीज में तुम आ जाते। अबे 50% आबादी है, औरतों की वोट लेना पड़ेगा इनका भी। आपको पसंद है कि कोई हिंदू बहनों के गलों से मंगलसूत्र छीन कर ला कर दे? आप गयूर है नहीं है? अरे ये वो बहनें हमारी माँ है और मोदी जी बोल रहे मंगलसूत्र छीन के लाके देंगे। मोदी जी, भारत में मुसलमानों का TFR रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट गिर चुका है और इंशाअल्लाह ताला एक आइंदा 70 साल में हिंदू और मुसलमान पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगा, स्टेबलाइज। अब वो शादी करने के बाद बोलना, समझे ना? हाँ, और बीवी पे जुल्म नहीं करना, बीवी को छोड़ के नहीं रहना अकेले, बीवी के साथ रहना, तो उसमें मजा है। जो बीवी को छोड़ के दुनिया को ज्ञान देता उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम? मैं नहीं बोलता। तो अब नरेंद्र मोदी, हाँ अभी आपको मालूम, मेरे को नहीं मालूम, वरना मीडिया वाले बोलेंगे भड़काऊ भाषण दिया था इन्हें। अब नरेंद्र मोदी एक वक्फ के कानून को लाए हैं, वक्फ का बिल लाए हैं। आप अंदाजा लगाइए, वक्फ की जो जायदादें हैं वो हमारे आबो अजदाद ने अपने गाले खून पसीने की कमाई से उसको वक्फ किया। मोदी बोल रहे नहीं नहीं ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। मोदी जी, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। तो मोदी क्या कर रहे हैं? मोदी ये कह रहे हैं कि मैं बिल लाया हूं और बिल के जरिए ये बताना चाह रहा हूं कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक, सुनो, वक्फ की प्रॉपर्टी का मालिक अल्लाह नहीं है, मोदी होगा। मोदी जी, ये हमको बर्दाश्त नहीं है। अब क्या कह रहे हैं कि वही वक्फ कर सकता है जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो, 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान की क्या बोलते हिंदी में, परिभाषा क्या है? हाँ, परिभाषा क्या है? अगर जिसकी दाढ़ी है उन्हें प्रैक्टिसिंग है नहीं, मोदी जी बोलो, तो मोदी जी बोलेंगे मेरे को भी दाढ़ी है, मगर मुसलमान भी दाढ़ी रखता है। हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, क्या टोपी पहनना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? क्या रोज सुबह तहज्जुद की नमाज जो हमारे अहले दिल पढ़ते हो प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? कोई अगर तस्वीर हाथ में लेके जिक्र करेगा तो वो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? नहीं गिरूंगा, मेरे को मालूम, मेरे को मालूम, मैं गिराने आया हूं, सबको गिरने नहीं आया हूं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे, अगर किसी की वाइफ नॉन मुस्लिम है तो प्रैक्टिसिंग है नहीं है? हम मोदी जी से पूछना चाह रहे, शादी करके बीवी को घर में नहीं रखा तो प्रैक्टिसिंग है या नहीं? समझे आप? समझे ना? अक्लमंद को इशारा काफी। अब मोदी जी बताइए, प्रैक्टिसिंग मुसलमान को डिफाइन नहीं किया गया है। आप होते कौन है मोदी जी मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? मैं जब आप अल्लाह के करम से अपनी अम्मा के पेट में था तो मेरी अम्मा अपने पेट पर हाथ रखकर कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारी माँ इस तरह हमको पैदा की। अब मोदी जी बोल रहे, बेटा 5 साल जब हो जाएंगे ना, मेरे पास आना, मैं चाय पिलाऊंगा, तुमको ज्ञान दूंगा और तुमको बोलूंगा पकोड़ा बनाओ, नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद मोदी जी बोलेंगे, बेटा सेल्फी लेते हैं सर्टिफिकेट की कि आज तू मुसलमान हो गया। वाह वाह मोदी जी, अब आप तय करेंगे कौन मुसलमान है। ये वक्फ बोर्ड के कानून में बनाया गया। मैं आपको एक बात कह रहा हूं, अगर ये बिल कानून बनेगा, हम और आप एक बाबरी मस्जिद को खो चुके हैं, हम कई मस्जिदों को खो देंगे।
हम एक बाबरी मस्जिद को खोए, कई मस्जिदें हमसे छीन ली जाएंगी, कई दरगाहें खत्म कर दी जाएंगी, खुदा ना खास्ता खानकाएं बर्बाद कर दिए जाएंगे, कब्रस्तानों पर बिल्डिंगें खड़ा कर दी जाएंगी। क्यों? क्योंकि मोदी ने इस बिल में वक्फ बा यूजर को खत्म कर दिया। और ये आरएसएस बीजेपी के दुम छल्ले ये कहते हैं कि वक्फ बा यूजर, सुनो, वक्फ बा यूजर हमारे हिंदू भाइयों के धर्म में भी है। बाय यूसेज, बाय कस्टम हमारे हिंदू भाई बहन की प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वो बन जाती है। और ये बोलते हैं मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया पर इनके आधे दिमाग के उल्लुओं ने, इनके आधे दिमाग के ट्यूबलाइट ने, इनके थम्स अप ने शुरू किया, ओवैसी ऐसा बोल दिया। अरे भाई, तेलंगाना का कानून पढ़, आंध्रा का एंडोमेंट एक्ट पढ़, तमिलनाडु का एंडोमेंट एक्ट पढ़, ओडिशा का एंडोमेंट एक्ट पढ़, उसमें लिखा हुआ हिंदू भाइयों में भी बाय यूसेज का टर्म इस्तेमाल हुआ है। मगर जब हिंदू धर्म में यूसेज है तो मुसलमानों के धर्म से वक्फ बा यूजर क्यों खत्म किया जा रहा है? मेरे भाई, इस कानून में बहुत सी गलतियां हैं। बहरहाल मेरी आपसे एक अपील है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर ये ऐलान करेगा कि हमको इस बिल के खिलाफ एहतजाज करना है तो आप साथ देंगे? आप साथ देंगे? अच्छा, फिर ये लोग, ऐसे लोग भी मोदी जी की चाहत में है। अभी क्या नाम है उनका? हाँ। अब मैं दारुस्सलाम की तकरीर में, सुनिए, अरे सुनो, अभी 5 मिनट बाकी है। दारुस्सलाम की तकरीर में मैंने इनके बारे में कहा तो लोग ने मुझसे पूछे कि आपने रंग बिरंगी कह दिया। मैंने कहा, इसलिए कहा ये आरएसएस के रंग में हमारी सफों में आ रहे हैं। और जब रंग की बात आई तो अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, अमीर खुसरो ने क्या अच्छा कहा था, मैं उस रंग को मानने वाला हूं। अमीर खुसरो ने कहा था, आज रंग है, आज रंग है मां, रंग है री, मोरे महबूब के घर रंग है री, ये सजन मिलावे रा, सजन मिलावे रा, मोरे आंगन को जग जियारो, जगत उजियारो, मैं तो ऐसो रंग और नहीं देखी रे, मोहे पीर पायो निजामुद्दीन औलिया। ये इनके, ये जो मोदी जी को नमस्कार, वाह मोदी जी वाह, ये आरएसएस के रंग में है। और ओवैसी जो अमीर खुसरो ने कहा था महबूब इलाही के बारे में, इस रंग में और उस रंग में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपको मालूम, अजमेर की दरगाह के खिलाफ आज अजमेर में केस पड़ गया कोर्ट में, और केस डालने वालों ने कह दिया कि अजमेर की दरगाह में जो बुलंद दरवाजा है उसके नीचे एक मंदिर है। अब बताइए आप, अभी वक्फ का कानून बना नहीं, मगर ये लोग अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाले विधानसभा में, इस विधानसभा से हमने रईस लश्करिया साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप रईस लश्करिया को अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाकर वादा करिए। और महाराष्ट्र में मजलिस की कामयाबी के लिए आप दुआ करेंगे, मुत्तहिद रहेंगे, डरेंगे तो नहीं, बी टीम के नाम से डरेंगे तो नहीं। तो अगर आप वादा कर रहे हैं तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको साबित कदम रखे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा।